अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कॉजेज़ ऑफ डेथ आफ्टर एक्यूट कॉर्नरी ऑक्लूजन। ठीक है, बेसिकली देर आर 4 कॉजेज़ ऑफ डेथ आफ्टर एक्यूट कॉर्नरी आर्टरी ऑक्लूजन। यानी जब कॉर्नरी आर्टरी ऑक्लूड होती है, ब्लॉक होती है, यानी तो उसके 5 मेजर कॉजेज़ हैं। नंबर 1 कॉज जो है दैट इज़ डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, also known as systolic stretch and cardiac shock. Second cause is damming of blood in the body's venous system. Third cause is two major causes are the third is ventricular fibrillation, and the fourth cause is fourth cause is rupture of the heart. So one by one, little bit detail, I will tell you little bit detail of these causes in this lecture, and also we will discuss angina pectoris. अच्छा जी, अब हम कॉजेज़ ऑफ डेथ की तरफ आते हैं। पहली कॉज मैंने आपको बताई डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, ये मैंने फोकस किया हुआ है। डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट से डेथ कैसे होती है? ठीक है, डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टोलिक स्ट्रेच एंड कार्डिक शॉक। अच्छा जी, व्हाट इज सिस्टोलिक स्ट्रेच? लुक एट दिस डायग्राम. You can see the left ventricle. This is the left ventricle, and this is the systolic stretch. What is systolic stretch? Please listen carefully. Some cardiac muscle fibers are not functioning properly, and some cardiac fibers are too weak to contract with great force, and there is decreased pumping ability of the affected ventricle. ठीक है, in this case is the left ventricle. ठीक है, क्या कह रहे हैं? गाइटन इज सेइंग दैट सम कार्डिक मसल फाइबर्स जो होते हैं, जब मायोकार्डियल इन्फाक्शन होती है तो कुछ कार्डिक मसल फाइबर्स फंक्शन नहीं कर रहे होते, कुछ बहुत वीक होते हैं और वो फुल फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पंपिंग एबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड वेंट्रिकल कम हो जाती है। व्हेन नॉर्मल पोर्शंस ऑफ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन नॉर्मल पोर्शंस ऑफ द वेंट्रिकल्स contract, ischemic portion of that ventricle bulges out. ठीक है, जब नॉर्मल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो उसके इस्कीमिक पोर्शन है, जैसे यहाँ इस्कीमी है, तो वो इस्कीमिक पोर्शन बल्ज आउट होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिस्टली, इसलिए इसको सिस्टोलिक स्ट्रेच कहते हैं। ठीक है, एंड व्हाट हैपन्स, देयर इज कार्डिक फेलियर and death of the peripheral tissues because of peripheral ischemia. This is also known as low cardiac output failure, coronary shock, cardiogenic shock और cardiac shock. ठीक है, तो ये इसके 4 नाम हैं। मैं थोड़ा सा फिर समराइज कर दूं कि जब मायोकार्डियल इन्फाक्शन होती है, जिस एरिया में इन्फाक्शन होती है वो तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल्स के नॉर्मल पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से वो पोर्शन बल्ज आउट कर जाता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग सिस्टली। इसको हम सिस्टोलिक स्ट्रेच कहते हैं। यू कैन सी ये सिस्टोलिक स्ट्रेच है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सिस्टोलिक स्ट्रेच का नुकसान क्या होता है? डेफिनेटली डिक्रीज पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट गोज इनटू कार्डिक फेलियर एंड डेथ ऑफ द पेरिफेरल टिश्यूज बिकॉज ऑफ पेरिफेरल इस्कीमिया, और इसको हम लो कार्डिक आउटपुट फेलियर, कॉर्नरी शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और कार्डिक शॉक भी कहते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी कॉज मायोकार्डियल इन्फाक्शन में जो डेथ होती है वो कैसे होती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ये आप डायग्राम देखें, मैंने हेडिंग लिखी हुई है डैमिंग ऑफ ब्लड इन दी बॉडीज़ ओन टिश्यूज़। ठीक है, बॉडी के टिश्यूज़ में ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, पूलिंग ऑफ ब्लड। और इसका मैकेनिज्म क्या है? दैट हार्ट इज़ नॉट पम्पिंग ब्लड in the forward direction, and there is damming or pooling of blood in atria and in thin blood vessels of the lungs. ठीक है, there is pooling or damming of the blood in atria and blood vessels of the lungs, and there is increased capillary pressure in the lungs. Definitely jab and there is increased capillary pressure in the lungs, and symptoms develop few days later. There is decreased cardiac output, and there is a decreased cardiac output, decreased renal blood flow, so decreased formation of urine, and there is also acute pulmonary edema. ठीक है, अब ब्लड की डैमिंग के हमारे क्या नुकसानात होते हैं?
हार्ट जो है वो फॉरवर्ड ब्लड नहीं भेज रहा, ये मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ। हार्ट ब्लड आगे नहीं भेज रहा, ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी लंग्स में जो है ब्लड वेसल्स की वहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है, तो डेफिनेटली कैपिलरी प्रेशर लंग्स में बढ़ जाता है। सिम्टम्स जो हैं वो कुछ डेज़ के बाद डेवलप होते हैं। और सिम्टम क्या होगा, जब लंग्स में एडीमा होगा, सांस लेने में मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ये गाइटन में नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको खुद से बता रही हूँ। एंड देयर इज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट। डेफिनेटली कार्डिक आउटपुट कम जब होता है तो रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है और यूरिन जो है उसकी फॉर्मेशन भी कम होती है और एक्यूट पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो जाता है। एक्यूट पल्मोनरी एडीमा जब डेवलप होता है तो सांस लेने में मुश्किल होती है। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में डेथ की वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। ये आपको डिटेल में आपने कार्डिक अरिथमियाज में इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं इधर डिस्कस नहीं करी। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आपको डॉक्टर बासित पढ़ाएंगे, वो इसको मज़ीद उसमें डिटेल में करेंगे। अच्छा जी, फोर्थ आता है रप्चर ऑफ द इन्फार्क्टेड एरिया। जो इन्फार्क्टेड एरिया है वो रप्चर हो जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा, इन्फार्क्टेड एरिया जो रप्चर होता है वो इन्फार्क्टेड एरिया आपका रप्चर हो गया।